एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिल्ली में किसान आंदोलन का आज 26वां दिन है। आज भी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है और इस बीच किसानों ने अपना आंदोलन और तेज करने का फैसला लिया है। आज से किसान भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। देश भर के 100 जगहों पर इस तरह 24 घंटे भूख हड़ताल होगी। कल सुबह 11 बजे से दूसरे दिन 11 बजे तक किसान भूख हड़ताल पर बैठेंगे और इस तरह 3 दिन तक ये भूख हड़ताल चलेगी। इस बीच सरकार ने किसानों को एक बार फिर बातचीत का प्रस्ताव दिया है। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल की तरफ से 39 किसान संगठनों को अगली मीटिंग के लिए तारीख तय करने को कहा गया है ताकि इस मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान निकाला जा सके। उधर किसान कानून के समर्थन में भी अब किसानों की गोलबंदी होने लगी है। हिंद मजदूर किसान समिति के बैनर तले कल ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर यूपी के अलग अलग इलाकों से किसान दिल्ली के बॉर्डर के पास गाजियाबाद पहुंचे और वो किसान कानून के समर्थन में नजर आ रहे हैं। 4 तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं। किसान आंदोलन की 26वां दिन है और किसानों का अनशन भी शुरू हो चुका है। और देखिए, किसान कानून के विरोध में किसानों की भूख हड़ताल शुरू हो गई है। 3 दिनों तक ये भूख हड़ताल रोटेशन में होगी। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से वरुण जैन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों की भूख हड़ताल जारी है। आप देख सकते हैं मंच पर जो किसान बैठे हुए हैं ये सभी भूख हड़ताल पर है। 11 किसान सुबह 11 बजे मंच पर पहुंचे भूख हड़ताल के लिए और कल यानी मंगलवार सुबह 11 बजे तक इनकी ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। रोटेशन में अगले 3 दिन तक इसी तरीके से 11-11 जो किसान नेता है वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। देश में 100 ऐसी जगह है जहां पर जो किसान नेता है और किसान है वो कुछ इस तरीके से भूख हड़ताल करेंगे जिससे सरकार को मैसेज दे सके कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे इनकी जो प्रदर्शन और आंदोलन है वो ही जारी रहेगा। और आप मंच के ठीक सामने देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो किसान और जो दूसरे आंदोलनकारी है वो भी बैठे हुए हैं और मंच से इन किसानों को संबोधित किया जा रहा है। कैमरे से आपकी जहां भी नजर जाएगी आपको ऐसे ही सैकड़ों हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ नजर आएंगे। 3 हफ्ते से भी ज्यादा बीत चुके हैं और इसी तरीके से दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान हैं वो धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। रास्ता पूरी तरीके से बंद है। हालांकि सरकार की तरफ से निमंत्रण दिया गया है एक बार फिर से बातचीत के लिए, लेकिन देखना ये होगा कि इस बार ये बातचीत किस तरह जाती है, क्योंकि जो किसान नेता है डॉक्टर सतनाम सिंह उन्होंने भी ये साफ किया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी तरीके से नहीं मानी जाती, कृषि कानून वापस नहीं होते, तब तक इनका ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। कैमरामैन मान के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। देखिए, भूख हड़ताल के अलावा दूसरे तरीके भी किसान आजमा रहे हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने 15 बड़े बड़े टेंट लगा दिए हैं और आने वाले दिनों में ऐसे 100 टेंट लगाने की योजना है। गाजीपुर बॉर्डर से देखिए, दिखाते हैं आपको अजातिका सिंह की रिपोर्ट। नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को करीबन 1 महीना होने जा रहा है और अब तक कई दौर की हुई वार्ताओं का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। इस वक्त हम तस्वीरें आपको यूपी गेट की दिखा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर के पास हम लोग इस वक्त पहुंचे हैं और ऊपर हाईवे की तस्वीरें आप देखेंगे। दिल्ली से यूपी जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरह से खुला हुआ है, लेकिन यूपी से दिल्ली जाने वाला रास्ता करीबन 1 महीना होने को आ गया है और बंद पड़ा हुआ है। इस वक्त स्टेज की तस्वीरें आप देखिए, हम आपको जूम इन करके दिखा रहे हैं जहां पर स्टेज बना हुआ है और भारी संख्या में जो किसान हैं और बाकी समर्थक हैं वो यहां पर वक्त वक्त पर जुटते रहते हैं। लेकिन फिलहाल सुबह को क्या तस्वीर है ये भी आप देख लीजिए। मानो रिहाइश जो है वो बसती जा रही है हाईवे पर। करीबन 15 टेंट्स फिलहाल हाईवे के ऊपर लगा दिए गए हैं यूपी गेट पर, जहां पर किसान ठहरे हुए हैं। कई सारे किसान इसमें उत्तराखंड से आए हैं, वहीं कुछ किसान उत्तर प्रदेश से भी आए हैं जिनको टेंट्स में रुकने की व्यवस्था जिनके लिए की गई है। आंदोलन खत्म होने का यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है और बढ़ता हुआ लग रहा है। हमारी बातें नहीं मानती है, अपने कानून वापस नहीं लेती है और हमें एमएसपी गारंटेड नहीं करके देती है, तब तक हमारा वापस जाने का कोई इरादा नहीं है अभी। यानी कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक नए कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, तब तक किसान आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। इसी के साथ में आपको जानकारी ये भी दे दें कि करीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर ही कई और ऐसे किसान इकट्ठे हो गए हैं गाजियाबाद, इंदिरापुरम में, जो कि किसान बिल का समर्थन भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।
देखिए, किसानों का आंदोलन जारी है। उधर किसान संगठनों और सरकार के बीच जल्द बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। सरकार ने एक बार फिर किसानों को बातचीत का न्योता दिया है और सरकार की तरफ से कोशिशें जारी है कि किसानों के साथ जल्द से जल्द बातचीत दोबारा शुरू हो, क्योंकि 26वां दिन है किसान आंदोलन का और लगातार किसान धरने पर अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और सरकार जल्द से जल्द इस गतिरोध को खत्म करना चाहते हैं। क्या बातचीत के बंद दरवाजे खुलने वाले हैं? क्या किसान और सरकार एक बार फिर एक मंच पर आने वाले हैं? गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में जो कहा, उससे उम्मीद की किरण जग गई है। सरकार की तैयारी क्या है, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सरकार के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह का बयान सुनिए। मैं 2 दिन से आया हूं, मगर कुछ तय हुआ है वहां पर। नरेंद्र सिंह जी के साथ बातचीत का कोई समय तय हुआ है, कल या परसों का, मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं। आज किसान आंदोलन का 26वां दिन है और ये आंदोलन बदस्तूर जारी है। इसके लिए सरकार ने क्या प्लान बनाया है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। नए सिरे से वार्ता को लेकर केंद्र सरकार ने किसानों को निमंत्रण भेजा है। एबीपी न्यूज के पास उस पत्र की कॉपी है जिसे कृषि मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल ने लिखा है। ये पत्र क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन पाल के पत्र के उत्तर में लिखा गया है, जो कि उन्होंने 16 दिसंबर को सरकार के लिखित प्रस्ताव के जवाब में भेजा था। 5 पन्नों के जवाबी पत्र की प्रति बाकी 39 किसान नेताओं को भी भेजी गई है। इस चिट्ठी में सरकार ने किसानों से बातचीत की तारीख तय करने को कहा है। चिट्ठी में साफ लिखा गया है कि पहले की तरह ही बातचीत विज्ञान भवन में ही आयोजित की जाएगी। किसान नेता दर्शनपाल सिंह से यह भी पूछा गया है कि उनका जवाब केवल उनका है या बाकी किसान नेताओं से भी मशवरा किया गया है। पत्र में उन मुद्दों का भी जिक्र किया गया है जो किसान संगठनों की ओर से अब तक की बातचीत में उठाए गए थे। सरकार हर हाल में इस बातचीत को शुरू करना चाहती है। दिल्ली में गिरते पारे ने मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ा दी हैं, लेकिन किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। वो तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग से टस से मस होने को तैयार नहीं। तो जब तक ये बिल वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, कुराली है, बहुत से सवालात है हमारे, जब तक ये किसान यहां से जाने वाला नहीं है। ये जितना भी डराएंगे, कुछ भी ये करें, किसान जाने वाला नहीं है। हमने तो कहा भी बात करो ना अब, क्योंकि बात करने का कोई उनके पास में क्वेश्चन ही नहीं है। करीब 40 किसान संगठनों से सरकार की अब तक 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, जो विफल रही है। किसानों के संगठनों की एक बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बैठक हुई थी, लेकिन उस बातचीत का नतीजा भी शून्य ही निकला। इसके बाद से सरकार और किसानों के बीच बातचीत बंद है। पीएम मोदी भी कई मंचों से किसानों को भरोसा दे चुके हैं कि उनकी सरकार किसान हितैषी है और उनको बरगलाया जा रहा है। दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। सरकार ने बातचीत की कोशिशों के तहत गेंद एक बार फिर किसानों के पाले में डाल दी है। आज सरकार के आमंत्रण पर विचार करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के सभी संगठनों की बैठक होगी। इस बैठक में फैसला किया जाएगा कि सरकार के बुलावे को स्वीकार करना है या नहीं। बातचीत का शुरू होना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक तरफ तो दिल्ली में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है, दूसरा दूसरे राज्यों को दिल्ली से जोड़ने वाले बॉर्डर बंद है, जिससे एसोचैम के मुताबिक रोजाना अर्थव्यवस्था को 3500 करोड़ का अनुमानित नुकसान हो रहा है, जो कि 26 दिन से रोजाना हो रहा है। तो अब तक लड़ाई किसान बनाम सरकार की थी, लेकिन अब मामला किसान बनाम किसान का भी होता दिख रहा है, क्योंकि देश के कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जो कृषि कानूनों के समर्थन में उतर गए हैं।
इस समय कृषि बिल को लेकर ये दो तस्वीरें सच्चाई है। एक यूपी से लेकर हरियाणा तक के दिल्ली को जोड़ने वाली सड़कों पर किसान डेरा डाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ कृषि बिल का समर्थन करने वाले किसान भी कम नहीं। तस्वीरें गाजियाबाद के इंदिरापुरम के रामलीला मैदान की है, जहां हिंद मजदूर किसान समिति ने नए कृषि कानून के समर्थन में प्रतीकात्मक समारोह आयोजित किया। ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर सैकड़ों की संख्या में यूपी के अलग अलग इलाकों से किसान सामने आए। ट्रॉलियों पर भारत का झंडा और हिंद मजदूर किसान समिति के पोस्टर लिए हुए जुबान पर जय मजदूर जय किसान का नारा है। इंदिरापुरम गाजियाबाद के रामलीला मैदान में किसान बिल के समर्थन में कई सारे किसान उतरे हैं और हिंद मजदूर किसान समिति के बैनर तले यूपी के अलग अलग इलाकों से भारी संख्या में जो किसान हैं वो अब इकट्ठे होते जा रहे हैं। इंदिरापुरम गाजियाबाद का रामलीला मैदान ग्राउंड है, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ज्यादातर जो किसान हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, बागपत, बुलंदशहर इत्यादि जगहों से आए हैं और आप संख्या इस वक्त देख सकते हैं करीबन 300-400 जो नंबर है, ये दावा किया जा रहा है कि इतने किसान अभी पहुंच गए हैं। कृषि बिल का समर्थन कर रहे इन किसानों का कहना है कि उनको भी इस बिल को लेकर संदेह था, लेकिन पीएम के बयान को सुनकर वो इस बिल के समर्थन में आ गए। हम समर्थन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो जो किसान बैठे हैं, जो वहाँ बैठे हुए किसान नहीं है, वे देश को गद्दार बोल रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और हम आए हैं अपना जो सरकार ने बिल पास किया है वो सही है, बिल पास जो कराया है, और हमको समर्थन करते हैं सरकार का जो बिल पास किया उसमें, और हमारे कुछ पॉइंट है वो हम लागू कराना चाहते हैं, उसमें संशोधन करना चाहते हैं। एक तो हम ये कहें कि हमारे अंदर भी इस किसान बिल के प्रति संदेह था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब हिंदुस्तान 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के सामने ये गारंटी दी इस कानून से किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा, तब हमने कृषि कानून को समर्थन देने की सोची है। आज हम केंद्रीय कृषि मंत्री जी के यहाँ गए, हमने उनको ज्ञापन सौंपा और कुछ हमारी मांग थी उनको हमने सौंपा, तो उन्होंने कहा इसमें हम गंभीरता से चिंतन करेंगे। उसको भी मतलब जो है चीज़ें ठीक है, क्योंकि अगर सरकार किसानों के लिए काफ़ी समय बाद मतलब सरकार ये मतलब किसानों के लिए चेंजेस लाई हैं तो वो सबको मानना चाहिए। लेकिन जो हम सपोर्ट कर रहे हैं वो थोड़े बदलाव के साथ कर रहे हैं, जैसे मुआवजे की गारंटी हो, पेमेंट हमारा जल्दी हो और फसल खरीद की गारंटी हो। जैसे कुराली जला दी जाती है उसका बोल देते हैं कि जुर्माना लगेगा, वो ना हो। हमने इनके ही संरक्षक जो संगठन है संरक्षक से बात की तो उनका भी यही कहना था कि किसानों को बहलाया फुसलाया जा रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं भटकाया जा रहा है। ये बिल किसान विरोधी नहीं है, ऐसा कहना है हिंद मजदूर किसान समिति का। तो आने वाले दिनों में जहां एक और किसान संगठनों का प्रदर्शन गर्म होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ऐसी तस्वीरें भी सामने देखने को मिल रही हैं। किसानों के समर्थन के पीछे सरकार की रणनीति भी काम कर रही है। पश्चिमी यूपी के किसानों के बीच अच्छी पैठ रखने वाले केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को किसानों के साथ बातचीत के काम पर लगाया गया है। संजीव बालियान न सिर्फ कई किसान संगठनों से बात कर रहे हैं, बल्कि उनके साथ कई किसान नेताओं ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से भी बात की। किसानों के बड़े गुट का बिल के समर्थन में आना राहत की खबर तो है, लेकिन कई राज्यों से किसान आंदोलन को समर्थन देने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। महाराष्ट्र में ऑल इंडिया किसान सभा ने भी कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है। नासिक से आज किसान रैली शुरू होगी, जबकि कल महाराष्ट्र के धुले में एक जनसभा आयोजित करने का कार्यक्रम है। किसान 1266 किलोमीटर की यात्रा कर दिल्ली पहुंचेंगे और 24 दिसंबर को प्रदर्शन में शामिल होंगे। किसान ज्यादा दिन रुकने के लिए अपने साथ राशन भी लेकर आ रहे हैं। कृषि बिल को कहीं समर्थन मिल रहा है तो कहीं विरोध। आंदोलन कर रहे किसान नेताओं का तो साफ तौर पर कहना है कि किसानों को डराया जा रहा है और इसी वजह से कुछ किसान इसका समर्थन कर रहे हैं। यहाँ सब लोग जानते हैं उनकी गाड़ियाँ, उनके ट्रैक्टर और जिस तरह से इनके खिलाफ में कि किसान समर्थन में आ रहे हैं, मतलब पूरी बीजेपी उनको खाना बंटवा रही है कि आओ आप समर्थन में आओ, बिल के समर्थन में। सरकार लगातार किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है और अब केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने एक बार फिर किसानों से बातचीत की अपील की है। हम तो अपनी बात कही है, अगर उन्हें कोई समस्याएं हैं सरकार ने उनकी बात भी सुनी है, और अगर कोई ऐसा क्लॉज है बिलों के अंदर कि जिससे किसान इतना और बेहतर हो सकता है, वो करने के लिए भी सरकार तैयार है।
किसानों को बातचीत, जब सरकार बार बार अनुरोध कर रही है तो किसानों को बातचीत के लिए आना चाहिए। बातचीत ही समस्या का हल है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत हमेशा आंदोलन करने आए और हमेशा ही आंदोलन सफल होकर गया। वो इसलिए हुआ है कि कुछ मुद्दों पे किसान मान्य है, कुछ मुद्दों पे सरकार मानी है, तो बातचीत से समस्या का हल निकलेगा। तोड़ना तो पड़ेगा, गतिरोध तो तोड़ना पड़ेगा और बातचीत करनी पड़ेगी। बातचीत से समस्या का हल निकलेगा। सरकार जब पॉजिटिव है तो किसानों को भी आगे आना चाहिए। ठंड बहुत ज़्यादा है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी चिंता उन्हें भी है, हमें भी है, सरकार को भी है। बातचीत होनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।